दो जासूस आए मुसलमानों की मालूमात करने। मालूमात करके जब वापस गए तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सिपाहियों को देखा, रौद से पलटे। बादशाह कहने लगा क्या हाल देख के आए हो? कहने लगा सारे मुसल्ले पे बैठे हुए हैं, जितने घंटे हम वहां रहे हैं मुजाहिदीन मुसल्ले पे रहे, यूं लगता है जैसे इनका दुनियादारी से कोई ताल्लुक है। और कहने लगे बादशाह कोई ऐसी ताकत है जिसको वो बुला रहे थे, कोई ऐसी कुव्वत है जिसको वो पुकार रहे थे। हमें भी वहां खड़े होकर महसूस होता था कि हाँ कोई है जो आ जाएगा इनकी मदद के लिए, कोई है जो पहुंचेगा इनकी मदद करेगा। ईरान का बादशाह कहने लगा मुझे समझ आ गई है, वो जिस्म की ताकत से नहीं लड़ते, वो कोई गैबी ताकत है जिससे वो लड़ते। भाई वो गैबी ताकत भी तो हमारे पास हमने नाराज कर लिया ना, वो भी तो नहीं ना, मकसद का रुख भी तो कोई नहीं। और मैंने पिछले जुमे भी कहा था, फिर कहता हूं, वहन हो गया उम्मत को। नबी पाक ने फरमाया उम्मत को वो क्या है, दुनिया से मोहब्बत हो गई है, मौत से कराहत हो गई, वहन है। सहाबा किराम को मौत से बड़ा प्यार था, मौत से बड़ी मोहब्बत कर। हमारी तरह नहीं, वो कहते थे मरेंगे तो मनो मट्टी, तो वहां ठीक है, आलाबे कब्र हक है। लेकिन मैं कहा करता हूं सालों के बाद जो परदेश से मां के पास आए, मां उसे अजाब नहीं देती, उसका माथा चूमा करती है। और भाई जो रब करीम की बारगाह में जाएगा, तेरा क्या ख्याल है, गाल सड़ जाएगा? मदीने वाले हबीब ने फरमाया कब्रुल मोमिन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, फरमाया मेरा मोमिन जब कब्र में जाता है तो अल्लाह जन्नत के सारे दरवाजे खोल देता है, वो तो अल्लाह की रहमत में पहुंचता है। कौन कहता है मोमिन मर गए, वो तो कैद से छूटे अपने घर गए। कौन कहता है कब्र में अजाब है तो सिर्फ अजाब ही है, हाँ मुझे को सजा मिलेगी। लेकिन मोमिन हमेशा जहन्नम में, वो बेलाखिर जन्नत में जाएगा, बेलाखिर जन्नत में जाएगा। और किसी दरवेश ने बात की, वो करके चले गए पर कमाल ही कर गए, कहने लगे दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया ना जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा। नबी पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम के गुलाम, तो देखो ना सारी जिंदगी उमर फारूक, बुखारी पढ़ो तो सही, सारी जिंदगी उमर हर नमाज के बाद कहते थे अल्लाह मरज़ुकना शहादतन फी सबीलिक, अल्लाह बिस्तरे पे मौत ना देना, मौत मुझे शहादत की देना। हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम सारी जिंदगी कहते हैं अल्लाह अली ने मैदान में उम्र गुजारी है, इससे शहादत की मौत अता फरमा। ओ भाई ये तो शहादतें मांगने वाले। हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में खड़े थे, शिमर कहने लगा हुसैन तेरी चारों जानी मौत है, तो आप फरमाने लगे तुझे अभी हमारा पता ही नहीं, मौत से तो हमारा प्यार चलता है। और फरमाया ये शहादत तो हमारा पीछा करती है, कौन जाती है जहां हम होते हैं, मौत से डरा रहा है। मुसलमान का मरने को दिल नहीं करता, वरना वो इतनी बड़ी कोठी में कौन रहेगा। मरने को दिल इसलिए नहीं करता कि वो तो 6 करोड़ 10 करोड़ डॉलर लूट के रखे, मर दे तो खाएगा कौन। वो फकीर फाका मस्त थे, उनका घर ही कोई नहीं था, उनके बैंक बैलेंस ही कोई नहीं थे। वो कहते थे घर हमारा है वो जो हमारे रब ने तैयार किया हुआ है, हमारा बैंक बैलेंस है वो जो हमें जन्नत में जाकर मिलेगा। उनका तो ये खाता ही कोई नहीं था, इसलिए वो शहादत की। हजरत उमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान उहद में 4 बेटे लेके आए। कितने बेटे बोल के बताए? 4 बेटे लेके उमर बिन जमूह आए, और खुद एक टांग से लंगड़े से आती है, टांग छोटी है। हुजूर के सामने खड़े हुए, कहा महबूबा मेरे 4 ही थे, मैं 4 ले आया हूं, कबूल कर ले। तो हुजूर ने फरमाया तू क्यों तलवार ले आया है, ये तूने क्यों गले में असला डाला हुआ है? कहा या रसूल अल्लाह मैंने भी तो जाना है ना। तो हुजूर ने फरमाया 4 बेटे जो हैं। हजरत उमर बिन जमूह ने बात की, सहाबा कहते हैं लबों से मुस्कुरा रहे थे, आंखों से रो रहे थे, क्या अजीब अंदाज है। हुजूर ने फरमाया अमर 4 बेटे जो आ गए तो तू रहने दे। हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे महबूबा क्या लंगड़े जन्नत में नहीं जाएंगे? क्या हुजूर मैं लंगड़ा हूं तो मेरे लिए जन्नत कोई नहीं? मेरे हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमर तो जरूर जन्नत में जाएगा। कहा महबूबा फिर बच्चे बाद में जाएंगे, मैं पहले मैदान में जाऊंगा। एक बीबी 4 बेटे लेके आई उहद में। कहा महबूबा कुल कमाई थी मैं ले आई हूं, मेरे पास कोई और शय होती तो मैं बचा के ना रखती। बेटे दे के ना हाजिरी लगवा के तो वापस दरवाजे पे ले गई। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं बीबी बोल रही थी तो मेरा जज्बा जिहाद बढ़ रहा था। अपने बेटे को कहने लगी मैं तुम्हें हुजूर के पास छोड़ के जा रही हूं, जब तुम मैदान में गिरोगे तो मैं तुम्हें देखने आऊंगी, देखना तुम्हारी पुश्त पे कोई जख्म नजर ना आए, जितने तीर खाने हुए सीने पे खाना, जितने तलवारों के नेजों के जख्म बर्दाश्त करने हुए यहां खाना, पुश्त पे जख्म नजर ना आए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हो बीबी की गुफ्तगू मेरा जज्बा जिहाद बढ़ा रही थी। एक बीबी 3 साल का 4 साल का बेटा लिए रो रही है, उहद का दिन है, सहेलियां पूछती हैं तुम क्यों रोती है? वो कहती है देखो मेरा खामद भी बदल में शहीद हो गया, भाई और बाप भी। दिल करता है कोई जवान बेटा होता तो आज मुस्तफा के साथ उसे भेज देती। कोई जवान मेरे पास है ही 3 साल का तो क्या करूं, 3-4 साल का बच्चा क्या करेगा? पता नहीं क्या दलील आई, अचानक उठी, बेटे को सीने से लगाया, कपड़ा डाला, मस्जिद नबवी पहुंच गई। हजरत बिलाल कहते हैं मुझे मिली, कहने लगी बिलाल मुझे पता है हुजूर तैयारी करा रहे हैं जंग की, और 2 मिनट अगर मेरी मुलाकात हो जाए
बिलाल हबशी कहने लगे हुजूर हम पे एक बीबी जिद कर रही है। हुजूर बाहर आए, कहने लगे हुजूर मैं फलां की बेटी, फलां की बहन, फलां की बेवा हूं, मैंने बदर में 3 शहीद दिए हैं, अब मेरे पास ये 3 साल का लाल ही बचा है, बड़ा फख्र है मेरा, लोग मुझे शहीद की बेवा, शहीद की बेटी, शहीद की बहन करते, दिल करता है शहीद की अम्मा भी कही जाऊं तो मेरा बेटा ले ले। सैयदना बिलाल कहते हैं हुजूर मुस्कुराए, कहने लगे ये 3 साल का नाम हाल क्या करेगा? कहते अम्मा का अजीब जज्बा है। कहने लगी महबूबा सुना है असला भी थोड़ा ही है, ढाले ज्यादा कोई नहीं, मेरा बेटा साथ रख ले, जब आपकी तरफ कोई तीर आया ना तो मेरा बेटा ढाल के इसको ढाल बना के आगे कर देना। महबूबा ढाल तो बांध सकता है ना। हजरत बिलाल फरमाते हैं मुस्तफा करीम ने फरमाया जा मैंने कबूल किया, कयामत के दिन बेटा घर ले जा, जब तेरा नाम पुकारा जाएगा तो शहीद की अम्मा कह के पुकारा जाएगा, जा तू घर ले जा। कहते हैं चलते चलते एक गरीबनी और आ गई, इतनी सी अट्टी बांध की, इतनी सी। बिलाल हुजूर से मुलाकात हो जाएगी, नबी पाक आ गए, कहा महबूबा ये गलबा इस्लाम में मेरा भी हिस्सा डाल ले। हुजूर ने फरमाया ये क्या है? कहने लगे हुजूर खामद फौत हो गया, औलाद अल्लाह ने बेनियाजी से दी नहीं, सवेरे चरखा काट के रिज़्क़े हलाल खाती हूँ, मेरे पास ना ये इतना सा बान है, एक घोड़े की लगाम बन जाएगी, महबूबा हिस्सा तो डाल जाएगा ना दीन के लिए, मेरी कबूलियत हो जाएगी। मेरे हबीब ने हाथ उठाए और दुआ मांगी, कहे अल्लाह जितना तू मैदान के मुजाहिदों को अजर अता फरमाए उतना इस गरीबनी को भी अता फरमा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रात का वक्त चेहरे पे नकाब डाल के गली में घूम रहे, मैं भी गली में निकलता हूँ, आप भी निकलते, लेकिन मकसूद ये है कि जरा पता करें बाहर की हवा कैसी है, मकसूद ये है कि पता करें कि आज बर्गर किस दुकान का अच्छा है, मालूमात करें कि मोहल्ले की सियासत किस रुख जा रही है। वो भी निकलते थे, लेकिन मकसूद ये नहीं था, मकसद समझ गए थे ना, वो इसलिए निकलते थे कि पता करूं कोई दुखी तो नहीं, कोई तकलीफ में तो नहीं, कोई आजमाइश में तो नहीं। देखे ना काम वही है, मैं भी करता हूं, आप भी करते, सारी दुनिया करती, लेकिन वो अय्युकुम अहसनु अमला, किरदार किसका सुथरा है, ज़हन किसका ऊंचा है, ज़ौक़ किसका बड़ा है। जिंदगी वो भी बिता गए, हम भी गुजार गए, लेकिन वही कमजोर बातें और वही रवायती गुफ्तगू और वही लबो लहजा और वही दुनियादारी के मखसूस ही हमारी गुफ्तगू फलां क्या कर रहा है, कहां पहुंच गया, अगर पैसे किसी ने नहीं कमाए तो कहां निखट्टू है तब नहीं कमाए, और अगर ज्यादा कमा लिया तो कहने लगे 1 नंबर तरीके से तो नहीं कमाए जा सकते, ये कोई गलत रास्ता है। मेरी गुफ्तगू है बस नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन। तो आला काम आला किरदार उन लोगों, हज़रत उमर गुजर रहे थे तो गुलाम साहब था, एक शख्स को देखा कि मदीने के बाहर खैमा लगाया हुआ है, मेरी खैरियत है, यहाँ खैमा को लगाया, कहने लगा अमीरुल मोमिनीन से मिलने आया हूँ, रात हो गई थी तो सोचा यहीं क़याम कर लेता हूँ, सुबह उनसे मिलूंगा। तो फरमाया अंदर किसी के दर्द से कराहने की आवाज आती है, कहने लगा मेरी बीवी है और बच्चे की विलादत का वक्त आ गया, तकलीफ में। हज़रत उमर दौड़े घर गए, अपनी अहलिया से कहने लगे नेकी कमाने का इरादा है? उसने कहा है। मकसद समझ गए थे ना वो लोग, बिल्कुल है। फरमाया जो जरूरत की चीजें विलादत के वक्त होती है ले ले, कुछ घी ले लिया, कुछ चने ले लिए, कुछ जरूरत की चीजें ले ली, खातून को साथ लिया। ये खातून अव्वल की बात कर रहा हूं मैं खातून अव्वल की बात कर रहा हूं। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है। हजरत उमर ने अपनी अहलिया को साथ लिया, जहां वो शख्स था वहां आए, अहलिया ने हजरत उमर के जिम्मे काम लगाया, आग जला ले, ये तेल ले ले, फुला चीज घी में डालने बनानी शुरू कर दे। फारूक आजम ने हाथ के अंदर पकड़ा हुआ बर्तन, चमचा, डोई भी आग ले गए, पंजाबी है ना हम, तो वो काम कर रहे हैं, चला रहे, आग जला रहे, खातून अंदर ड्यूटी कर रही। तो वो शख्स जो था ना जिसकी बीवी थी, वो कहता मैं 2-3 दफा का गुलाम इधर आ, फलानी चीज बता। मेरे दिल में यह था कि अमीरुल मोमिनीन को बंदा खड़ा किया, आने जाने वाले मुसाफिरों का ख्याल करे। मेरे से 2-4 दफा मैंने अपने लफ्जों में बात भी कह दी, लेकिन जब अंदर मेरे बच्चे की विलादत हुई तो अंदर से मेरी बीवी बोली और हजरत उमर की अहलिया बोली और बोल के कहने लगी अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, आपके दोस्त को रब ने बेटा दिया है। वो शख्स कहता है मैं बाहर खड़ा था, वजूद तड़प गया, आंखें बरस पड़ी, कभी नहीं रोया था पर कैफियत अजीब बन गई, कोई तकरीर नहीं सुनाई, कोई आला शेर नहीं उन्होंने पढ़ा। मैंने जो लेकर उनके सर से पांव तक देखा, मैंने कहा ये वही शख्स है जिसका नाम ले तो कैसे लोग किस तरह कांप जाते हैं, ये वही शख्स है। मैंने जुमे में कहा था कि रोब कपड़ों का नहीं होता, रोब तो दयानतदारी का होता है। हाँ, बड़ा माल कमा के लोगों ने बनाई होती है, कार कोठी तो बंदे खड़े होकर कह देते हैं 2 नंबर तरीके से आए, और 13वें ग्रेड का मुलाजिम हो तो उसके सामने बहुत बड़ा अफसर डर रहा होता है, यार बंदा दयानतदार है, ये रिश्वत नहीं लेता, सिफारिश नहीं मांगता, ये मेरिट पे काम करता है। तो रोब तो आपकी दयानतदारी का है, आपकी सच्चाई का है। अपनी जिंदगी में जो लोग मकसद समझ गए, मकासद पा गए, कुछ कर गए,
हम जरा उलझ गए हैं। पहले इतना शानदार मकान बनाते हैं, फिर मरने को किसका दिल चाहे? इतनी मेहनत करके जो है वो कोठी बनाई है तो अब छोड़ के कौन जाए? वो तैयार बैठे थे। उन्हें नबी करीम ने कहा था कुन फिद दुनिया कान्नक गरीब नौआबिरुल सबील, तुमने मुसाफिरों की तरह रहना है। ओ मेरे भाई, कभी देखा है एयरपोर्ट पे मुसाफिर लड़ता हो कि मैंने ये जगह खरीदनी है? उसे पता है कि अभी फ्लाइट आनी है, मैंने तो चले जाना है। रेलवे स्टेशन पे जो जगह होती है वो खरीदने के लिए लोग रट्टा नहीं डालते, उन्हें पता है पहली ट्रेन से चले जाना है। बस स्टॉप पे झगड़े नहीं होते कि ये कुर्सी मेरी है, जाना जो है मिट्टी रहते मिट्टी रहने एवं का दी बल्ले बल्ले, आज मिट्टी दे उत्ते बंदे आते कल मिट्टी दे थले। इतना ज्यादा मकसद नहीं ना, जब समझते तो बेचैन है बेकरार। बाद लोगों ने इतने पैसे जमा कर लिए कि इतने खा नहीं सकते, इतनी जरूरत नहीं, लेकिन इसके बावजूद है कि वो दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन है। बादशाहों के बड़े बात होती है। हमारे मुल्क में ऐसे भी बादशाह गुजरे हैं कि जो सफर पे जाते थे तो खानसामे में भी ले जाते थे, बावर्चियों को भी लेकर जाते थे कि खाना मेरी मर्जी का होना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पानी मांगा, अमीरुल मोमिनीन, तो सहाबा ने ना शहद मिला पानी पेश किया। इतनी लंबी बात तो नहीं, लेकिन सिद्दीक पर रो ही पड़े और इतना रोए कि हिज किया बन के। लोग कहते हैं पता नहीं था किस बात पे रो रहे हैं, पर हम भी रो पड़े। हुजूर आप क्यों रोते हैं? तो आप फरमाने लगे यार मुझे आसानियों में मुब्तला करने लगे हो, मुझे इन दुनिया की लज्जात में उलझाने लगे हो। मैं हुजूर की बारगाह में बैठा था, तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे थे पीछे हट जा, पीछे हट जा, पीछे हट जा। मैंने पूछा हुजूर आप किसको कह रहे हैं? तो हुजूर फरमाने लगे दुनिया मेरे पास आई थी, वो करीब करना चाहती थी मुझे, तो मैंने उसे कहा पीछे हट जा, मेरे नेड़े ना आना, दूर हट जा। वो हट तो गई है, पर जाती दफा कह गई है सोने आप तो बच गए हैं, पर आपके बाद वाले कैसे बचेंगे? तो मुझे सीने से लगा ले, गले से लगा ले, मकसद अपना समझे, अमाल का हुस्न पैदा करे। अगर इंसान का मकसूद माल कमाना है तो अगर माल मिल गया तो उसके बाद फिर क्या करेगा? किसी ने तय कर लिया था कि बहुत बड़ी गाड़ी और बहुत बड़ा बंगला मुझे चाहिए, तो वो बंगला उसे मिल गया, गाड़ी आ गई। अब तो मकासद क्योंकि तय नहीं होते, तो जो चीज इंसान छोटा सा मकसद तय करता है वो उसे हासिल हो जाता है। मैंने मुल्क से बाहर जाना है, घर सेट करना है, साथ वाला प्लाट लेना है, हो गया सारा कुछ। तो अब वो फिर इंसान बेचैन हो जाता है, परेशान रहता है, कहता है समझ नहीं आती मतलब मकसूद क्या है। अल्लाह तबारक व तआला ने तो एक तिनका बेमकसद पैदा नहीं किया, इतना सोना इंसान कैसे बेमकसद पैदा करता? तो रब करीम ने हमें बताया कि मकसद तो तुम्हारा है, मकसद है अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने मौत और हयात इसलिए पैदा की है ताकि पता चले तुम्हें अच्छे अमल कौन करता है, तुम किस कदर ज्यादा अपने रब की इबादत करते हो, किस कदर ज्यादा उसने अखलाक का मुजाहिरा करते हो, किस कदर ज्यादा लोगों की खिदमत करते हो, किस कदर ज्यादा तुम दीन की तबलीग में, इशाअत में, अबलाग में, तरवीज में किरदार अदा करते हो। बामकसद तुम्हें बनाया, बामकसद अच्छा तरीन अमल तुम में से कौन करता है। इसलिए मौत और हयात पैदा की थी कि तुमने सुथरे से सुथरे अमाल, बेहतर से बेहतर किरदार, आला से आला तुम्हारा अंदाजे जिंदगी। देखिए हमें लोगों के साथ मिलकर रहना होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो तकलीफ का सामान बनती हैं। अब इन्हीं लोगों के साथ अल्लाह ने हमें मिलकर रहने का हुक्म दिया, इनके हुकूक अदा करने का हुक्म दिया, तो साथ साथ में दरगुजर का भी कहा, माफी का भी कहा। जब इंसान माफी कर देने वाला हो जाता है, दरगुजर वाला हो जाता है, तो फिर वो बड़ा हो जाता है, बड़े दिल वाला हो जाता है, बड़े हौसले वाला हो जाता है, बड़े ज़रब वाला हो जाता है, उसकी जिंदगी हसीन होती। तो यहां आए थे कुछ काम करने, वो जो हमने मकसूद बनाए थे ना, मतलब अच्छे कपड़े, अच्छी दुनियादारी, अच्छी गाड़ी, अच्छा मोबाइल सेट, वो चूंकि मकसूद नहीं था तो उन चीजों के हुसूल के बावजूद भी लोग परेशान। मकसूद ये था कि बेहतरीन अमल, सोना अमल, आला तरीन अमल मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने ना वो अमल करके दिखाया। आला तरीन मिजाज रखते थे और आला तरीन खिदमत, यानी लोग उनका किरदार देख के ना, किरदार और अमल देख के, हम तो लंबी तकरीरें करते हैं, बातें करते हैं, बड़ा कुछ बताना पड़ता है, लेकिन वो बस थोड़ा सा ना लोग उनके पास उठते बैठते थे, आते जाते। इतनी दौड़ है कि आगे बढ़ के और लेना है, और लेना, हाल में मजीद का रट्टा, वो समझ गए, हम ना खड़े हुए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें सही बात का पता चल गया है, वो फैसला करने में देर कर रहे हैं। उन्हें समझ आ गई है कि बेहतर यही है कि मैं वक्त में मस्जिद आया करूं, उन्हें समझ आ गई है बेहतर यह है कि सवेरे उठ के ना व्हाट्सएप बाद में देखूं, पहले कुरान पाक की जियारत कर लिया कर। समझ उन्हें है, समझ है कि बातें ज्यादा करने से बेहतर है दुरूद और सलाम ज्यादा पढ़ा जाए, पता उन्हें है, तो फैसला ही कर रहे।
ارادہ نہیں بنا رہے, توجہ نہیں کر رہے. جب بہت زیادہ بندہ دنیا داری میں الجھ جاتا ہے نا, بہت زیادہ, آسانیاں تو بندے کو جینے نہیں دیتی. پہلے انسان کہتا ہے کہ موٹر سائیکل ہو جائے نا تو چلو سفر آسان ہوگا, پھر موٹر سائیکل کہتا ہے ٹائر 2 ہیں, 4 ٹائروں والی ہونا, چلو مہران ہی ہو جائے خیر ہے. لیکن مہران میں بیٹھتے ہی اسے خیال آتا ہے کہ اس کی تو سیٹیں تنگ ہیں, پھر اس سے بڑی گاڑی چاہیے. یہ روز دوڑ ہے, بان فقیروں کسے نہیں ماریا اے ہوئی چور اندر دا, یہ دوڑ ہے, یہ ختم ہو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر تھے, ہمیں تو نا جی ایک سے ایک کھانا, اور آج یہ نہیں کھانا, آج میری مرضی کا کھانا, یہ میری مرضی کا, یہ میرے بچے کی مرضی کا, یہ فلانے کی مرضی کا. وہ خواہشات کا انبار, اور نفس بچے کی طرح ہوتا ہے, خواہش پوری کرو تو فوراً دوسری بھی بتا دیتا ہے, دوسری پوری کرو تو تیسری کی بھی خبر دے دیتا ہے. ہم نا چونکہ الجھ جاتے ہیں, پھر وہ الجھاؤ ہمیں باہر نہیں نکلنے دیتا. اگر تھوڑا تھوڑا کر کے, میرا مطلب یہ ہے کہ زندہ رہنے کے لیے روٹی کھانی ہے نا. ایسا روٹی کا لطف کتنی دیر ہوتا ہے, جتنی دیر منہ میں چباتے ہیں, اس کے بعد ختم. تو کپڑا تو پہننا تھا بدن چھپانے کی, اس میں وہ کدھر سے آ گئی ساری کہانیاں جو آج بن گئی. اور اتنے میں نے عجیب و غریب نظام دیکھا ہے کہ نوجوان ہے, اچھا بڑا سیانا آدمی, کپڑے اس نے تازے سلوائے ہیں, اور 99 لوگوں نے کہا صحیح لگ رہا ہے, تو صرف ایک نے کہا نہیں ٹھیک لگ رہا. وہ پریشان ہو جاتا ہے, کہتے ہیں اس کا کچھ کروں. کیوں؟ اس لیے کہ یہی سارا مقصود سمجھ لیا ہے, کپڑے پہننا, اسی میں الجھ جانا. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں, میں خود کسی دوسرے کی بات نہیں کرتا, بہت زیادہ عمر نہیں میری, میں خود جایا کرتا تھا. شادی کوئی آ گئی تو 2-3 دن پہلے ابا جی کہتے تھے پرانے جوتے کچھ گنڈوا لا, کچھ پالش کرا لا, توڑے میں ڈال کے جانا موچی کے پاس, اس نے کچھ سیٹ کر دینے. اب کہاں رہ گیا جی یہ کام, چھٹی نہیں ہو گئی. اب کون سا ایسا سلسلہ ہے, وہ جو کہیں سے کپڑا تھوڑا پھٹ جاتا تھا نا, تو اماں اس کو اس طرح پیوند کراتی تھی کہ ڈیزائن بھی بن جاتا تھا اور کام بھی چل جاتا. ادھر کیا وہ دور, لیکن تکلیف دیکھنے آج پہلے سے زیادہ ہے, لڑائی پہلے سے زیادہ ہے, آزمائش پہلے سے زیادہ ہے. کیوں؟ جتنی بھی خواہشات آپ بڑھاتے جائیں گے نا, مقصد فوت ہوتا جائے گا. جتنی بھی مقصود سفر کرنا ہے, گاڑی دکھانا تو مقصود نہیں نا, لیکن ہمیں وہ والی گاڑی چاہیے کہ لوگ ایک دفعہ انگلی منہ میں ڈالیں کہ وہ خوش گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے. ہم مقصد سے پیچھے ہٹیں گے جب پھر تکلیف میں آئیں گے, پھر آزمائش. زندگی میں ہم نے جو چیزیں مینج کی ہیں وہ ساری دوسروں کے لیے, ہمارے لیے کوئی شے بھی نہیں. ولیمے پہ گئے تاکہ برادری راضی ہو جائے, تعزیت کے لیے گئے تاکہ محلہ راضی ہو جائے, فلانا کام کیا تاکہ لوگ جو ہیں وہ میرے حق میں ہو جائیں. ساری زندگی دوسروں کے لیے جی کے گزار دی, اور آپ نے 99 نیکیاں کی, ایک خامی آئی تو لوگ تو وہ تھے جو پھر بگڑ گئے. بہتر نہیں بندہ رب کو راضی کرے. واللہ ورسولہ احق ان یرضوا, اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ انہیں راضی کیا جائے, ان کا زیادہ حق. اپنی زندگی میں معاملات کو ترتیب دیں, ایک مخصوص ذہن بنائیں, اتنا سویرے قرآن شریف پڑھنا ہے, اتنا درود پاک, اور یہ راز ہو ہمارا اور ہمارے رب کا, یہ راز ہو. اتنی دیر مصلی پہ بیٹھنا ہے. میرے ایک دوست سے ڈاکٹر صاحب میں بیٹھا تھا, تو وہ ایک شخص کو کہہ رہے تھے تیرے دل میں کچھ باتیں ہیں نکال دے تاکہ تیری ٹینشن ریلیز ہو جائے, تیری صحت ٹھیک ہو جائے گی. تو بندہ کہہ رہا تھا اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. تو میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات میں بھی کر لوں. میں نے کہا آپ بھی کر لیں. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ دکھ بڑے ذاتی اور نجی ہوتے ہیں, بندہ کسی کے سامنے کہہ ہی نہیں سکتا, بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں. وہ آپ کسی کے سامنے جتنا مرضی کوئی قریبی ہو, وہ بندے کی اپنے اندر کی کچھ ایسی تکلیفیں ہوتی ہیں اندر کی, آزم گنڈا دے وچ گنڈا, دس کیڑی کھولا, بڑے مسئلے ہوتے ہیں, آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو کہنے لگا پیر صاحب حال تو ہوگا نا. میں نے کہا بالکل ہے, ہمیں ہمارے دین نے دعا سکھائی ہے, جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ اپنے رب سے کہہ دو, اللہ کے حضور عرض کر دو, کشکول طلب دراز کر کے کہہ دو مالک یہاں پریشان ہو, وہ بڑا کریم ہے, عطا بھی کرے گا اور پردہ پوشی بھی فرمائے گا. اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے, اپنی زندگی میں حسن اعمال کا پیدا کرے, اعمال کا, کہانیوں کا نہیں, باتوں کا نہیں, تصویروں کا نہیں, نئی سے نئی پکچر کا نہیں, اعمال کا. اور خوبصورت ترین طریقہ ہو. دیکھیں نا, مشکل سے بھی تو نماز پڑھنی ہے نا. سویرے ابا بڑے غصے میں تھے تو پھر مجھے اٹھنا ہی پڑا, تو اس طرح بھی تو پڑھنی ہے. تو اگر بندہ ذوق سے اٹھے اور ذرا سونا کر کے وضو کرے, اور ذرا صحیح کر کے مصلی بچھائے, اور سجدہ کرے تو ذرا ذوق سے کرے, مجھے سوز دے, مجھے ساز دے, مجھے نیم شب کا نیاز دے, دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں, مجھے ایسا ذوق نماز دے. اس ذوق کے ساتھ آگے بڑھے. مقاصد جب بندہ سمجھ جاتا ہے نا, مقاصد, پھر اس کے لیے آسانی ہوتی ہے. میں نے عرض کیا تھا زیادہ باتیں نہیں کرنی, مقصود تو ایک پیغام دینا ہے. اب ہم نے جانے والوں کے لیے کیا کرنا ہے. ایک تو یہ کہ اپنا مقصد ٹھیک کرنا ہے کہ رخصت ہو گئے, اپنے بزرگوں کو نا یاد رکھے. اصل کام ہے ان کو کھول کے بتائیے. سال کے بعد ختم, بڑی اچھی بات ہے, سسماہی ششماہی سہماہی سب ٹھیک ہے, ان کو یاد رکھے. حضور نہ یاد رکھتے تھے, اپنی والدہ کا ذکر کرتے, اپنے والد کی بات کرتے, اپنے دادا کا ذکر کرتے,
اپنے جانے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں حضور اکثر گھر میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں، ان کا ذکر کریں، ان کو نا والد کے لیے نا والد ہونا شرط ہے، پی ایچ ڈی ہونا شرط نہیں۔ والد کے لیے والد ہونا شرط ہے، مفتی ہونا شرط ہے۔ والد ان پڑھ بھی ہو تو بچے کو سمجھانے کا سلیقہ سے اللہ اسے عطا کاری دیتا ہے۔ ماں بالکل ان پڑھ بھی ہو تو بچوں کو سمجھانے کا طریقہ اللہ اسے ان سے سیکھے۔ میرے والدہ اور والدہ دونوں اپنا نام نہیں لکھ سکتے تھے، تو میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں مجھے کبھی موقع ملے تو میں کئی جلدوں میں کتاب لکھ سکتا ہوں اپنے ماں باپ، اس لیے کہ وہ جو ہمیں سکھا گئے، جو بتا گئے، وہ انہی کا خاصہ۔ تو اپنے ایک تو جانے والوں کو یاد رکھیں، دوسرا ان کے لیے دعا کریں تو درد سے کریں، سنی کر کے کریں، صحیح کر کے کریں، اکیلے بیٹھ کے کریں۔ دعا کا سب سے زیادہ تعلق آپ کے دل کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس طرز میں حضور نے ہمیں حدیث سکھائی ہے نا، اس رنگ میں کبھی آپ حدیث کو سیکھیں، سمجھے نا۔ حضور فرماتے ہیں جس طرح دریا میں ڈوبنے والا سہارا تلاش کرتا ہے، دریا میں اسے کتنی کو جلدی ہوتی ہے، غوطے لگ رہے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کا نہیں ہوتا کہ میں عصر کی نماز کے بعد پھر آؤں گا تجھے نکال لیں، اس طرح تو نہیں نہ ہوتا۔ دریا میں ڈوبنے والا جس طرح کشتی سہارا تلاش کرتا ہے، حضور فرماتے ہیں اس طرح قبر میں جانے والا دعاؤں کا انتظار کرتا ہے۔ آپ نے دیر کر دی دعا مانگنے میں، ختم دلانے میں دیر کر دی، قدس کو شام ہما وقت دعا۔ ابھی آپ آیتیں سن رہے تھے سورہ ابراہیم کی، اللہ نے نماز میں رکھ دی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ایک تو انہیں یاد رکھیں، خوب دعا کریں۔